लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग भी ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही है। राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान और चीन का साथ आना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए घातक है। आप तब भी यही बेतुकी बातें कर रहे थे और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। आप लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। सुप्रिया सर ने पहलगाम के 4 आतंकवादी को पूछ ली, परंतु अजमत अली जो समझौता एक्सप्रेस का मुख्य दोषी था उसको भूल गई है। पकड़े जाने के बाद उसको थाली में परोस कर दे दिया था पाकिस्तान को। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को एक बार फिर बहुत गंभीरता से रखा है। अभी खबर आ रही है, एस जयशंकर ने कहा है 3 बुराइयां, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए एससीओ का गठन हुआ था। यानी कुछ बुनियादी बातें एससीओ को याद दिलाई जा रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चरमपंथ से लड़ना था, अलगाववाद से लड़ना था, आतंकवाद से लड़ना था, इसीलिए तो एससीओ का गठन हुआ। हाल में हमने पहलगाम में आतंकी हमला झेला। ये धार्मिक बंटवारे को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के मकसद से जानबूझकर किया गया। यूएनएससी ने इसके खिलाफ बयान जारी कर कहा है कि आतंकवाद में शामिल और उसे बढ़ावा देने वालों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। एससीओ को भी आतंकवाद पर ऐसा रुख अपनाना होगा। यानी एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, ने आज एससीओ में कई देशों के सामने आईना रखा है जो आतंक, अलगाववाद, चरमपंथ पर सामने वाले देश को देखकर या तो बोलते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। अब माना यही जा रहा है कि पिछली बार अगर आपको याद हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे और ऐसी ही सहमति आतंकवाद के खिलाफ नहीं बनने की वजह से उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखना होगा एस जयशंकर क्या करते हैं, लेकिन एस जयशंकर का यह बयान साफ कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ खासकर पहलगाम के मसले पर भारत 1 इंच भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आज ही विदेश मंत्री की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी के शब्दों में एस जयशंकर ने विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में यह मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ हुआ है तो क्या भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध नहीं रखने चाहिए? आखिर विदेश नीति को राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश क्या सही है? कूटनीति का तर्कश, लेकिन क्या राजनीति में सर्कस? हल्ला बोल में आज यही सवाल हम करेंगे। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, जुड़ने वाली है। अगर जुड़ गई है तो दिखा दीजिए। मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। इधर चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात की तस्वीरें आई। उधर राहुल गांधी समेत कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार जयशंकर एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन पहुंचे। जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात को लेकर बयान जारी कर कहा, राष्ट्रपति शी को हाल के हमारे द्विपक्षीय संबंधों के घटनाक्रमों के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के दिशा निर्देशों का सम्मान है। लेकिन राहुल गांधी ने जयशंकर के इन्हीं शब्दों को पकड़ लिया और एक्स पर पोस्ट में लिखा, मेरा अनुमान है कि चीनी विदेश मंत्री आकर मोदी को चीन भारत संबंधों के घटनाक्रम की जानकारी देंगे। विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने वाला सर्कस चला रहे हैं। यही नहीं, जयशंकर जिनपिंग मुलाकात पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस ने भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के उस बयान का भी सहारा लिया जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीनी मदद का खुलासा किया था। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So
Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से। इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत विदेश मंत्री के जिस बयान का हवाला दे रही हैं, वो उन्होंने सोमवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में दिया था। Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I am confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. पिछले साल रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गलवान संघर्ष के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात भारत चीन संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने पर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर की अहम यात्रा इस साल फिर से शुरू हो सकी है, लेकिन भारत चीन संबंधों के बीच एक फैक्टर पाकिस्तान भी। चीन भारत के हितों के खिलाफ जाकर भी पाकिस्तान की मदद करता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा। लेकिन क्या चीन का पाकिस्तान प्रेम भारत की विदेश नीति की नाकामी है? क्या चीन के पाकिस्तान प्रेम के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों पर भारत का आगे बढ़ना भारत के हितों के साथ समझौता कर लेना है, जैसा कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस पार्टी तो आज तक जवाब ही नहीं दे पाई कि वो कौन सा MOU है और उसमें क्या लिखा हुआ है जो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लिखा है। उसमें क्या लिखा है जो वो जनता को उसकी पूरी बातें दिखाना नहीं चाहते। ना कांग्रेस पार्टी समझा पा रही है कि राहुल गांधी जी को छुपकर बिना किसी को बताए गलवान का जब इंसिडेंट हो रहा था, डोकलाम का इंसिडेंट हो रहा था, तो चीन के राजदूत से चुपचाप मिलने गए। बाद में जानकारी मिली तो उससे भागने लगे। यहाँ ये भी एक तथ्य है कि पिछले ही महीने चीन में ही SCO रक्षा मंत्रियों का साझा बयान इसलिए जारी नहीं हो सका क्योंकि पहलगाम हमले का जिक्र नहीं होने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आज तक ब्यूरो। तो परिचय हमने आपकी करा दी थी। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के स्टूडियो में जुड़ गए हैं। रागिनी नायक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में जुड़ गए। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपकी पार्टी सत्ता में है, अब सीधा आरोप है राहुल गांधी का कि आपने विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। जब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं चीन से भी लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारे विदेश मंत्री वहां क्यों जाकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए, आज भारत की सेना की बातों पर विश्वास है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला। ये स्वागत योग्य है। सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को कैसे ठोका ये भी बोला, पर उसको सरेंडर और फेलियर कहा गया। चलिए छोड़ देते हैं। आज सुप्रिया श्रीनेत, आज हो सकता था वही डिबेट में आती तो बेहतर होता। एनीवे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाइना अभी भी लद्दाख के अंदर है। सुनिए आर्मी ने क्या कहा। और लद्दाख के लोग और लद्दाख के में जो हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबंध का सामान्य होने का क्या मतलब होता है। Firstly, we have not lost out in any territory. Firstly, we have not lost out. तो सेना जब कहती है कि हमारी कोई जमीन लद्दाख में नहीं गई है, राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली की साइज की जमीन लद्दाख में हमने खोई है और चाइनीज ट्रूप्स वहां पर है। 10 गांव के नाम बता दे जो लद्दाख में हमने खोए। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में SCO में जहां पर चाइना होस्ट कर रहा है वहां पर जाना इतना बड़ा समझौता ये कह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं 1962 में तो युद्ध लड़ा था ना चाइना के साथ हम। 1970 में आपको पता है भारत की सरकार के नुमाइंदे चाइनीज लोगों से मिले थे। 1981 में चाइना के लोगों को इनवाइट किया गया था भारत में। 1988 में राजीव गांधी स्वयं चाइना गए थे। उस समय के 1971 के युद्ध में आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ने लगभग वही भूमिका निभाई जिस भूमिका की बात आज सेना ने चाइना के विषय में की है। वो तो 7th फ्लीट भेजने को तैयार थे पाकिस्तान के समर्थन में। आपको पता है 1971 के बाद माननीय इंदिरा जी रिचर्ड निक्सन से भी मिली
उसके बाद राजीव गांधी रोनाल्ड रेगन से भी मिले, और इस बीच में जो जिमी कार्टर थे 1978 में, उनको भी भारत ने न्योता दिया था। तो क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो समझौता कर रहे थे भारत के हितों के साथ? पहली बात। दूसरी बात कौन कर रहा है? अंजना जी, अगर एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, और जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, सभी फॉरेन मिनिस्टर्स जाकर वहां पर शी जिनपिंग से मिले क्योंकि वो होस्ट है, वो अगर गलत है और वो देशद्रोह है तो 1960s में हिंदी चीनी के नाम पे अक्साई चीन दे देना और बोल देना कि भूल जाओ इसको, यूनाइटेड नेशंस की सीट दे देना, तिब्बत पर जब चीन चढ़ाई कर रहा था तो पीएलए को चावल देना, 10 सेकंड दीजिए, 1962 में ये असम का गमछा इसलिए पहना है क्योंकि बाय बाय असम कह दिया था, 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर देना, 1974 में कच्चा तीवू देना। उसके बाद आप बताइए कि चाइनीज प्रीमियर के बुलावे पर मनमोहन सिंह को नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में जाते हैं, वहां पर एमओयू साइन करते हैं जिसका कंटेंट आज भी पता नहीं रागिनी जी को पता है नहीं पता है। और जब डोकलाम में पहली बार भारत की सेना ने चाइनीज आर्मी को चैलेंज किया था, तब चाइना के साथ हक्का नूडल खाते हैं और आरजीएफ में चाइना का लेकर चंदा बढ़ाते हैं, उनका धंधा, और चलाते हैं उनका प्रोपेगेंडा। इतना चंदा लिया कि 33 टाइम्स हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है चाइना के फेवर में हो गया, और उसके बाद 600 इंकर्शंस होते थे। तो एक लास्ट स्टेटमेंट, और आज तक पे ही रिपोर्टेड है, मनमोहन सिंह चीनी घुसपैठ के मामले को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है मीडिया। उस समय पर आपको याद होगा अंजना जी कि अगर कोई इंकर्जन पे रिपोर्ट करता था तो उसके ऊपर एफआईआर कर देते थे। सलमान खुर्शीद ने तो कहा था चाइनीज इंकर्जन इज लाइक एक्ने, ठीक हो जाएगा। इसी नाम पर टिया पंगनक, दूम चैली, जोरावर फोर्ट सब कुछ दे दिया, और मिला क्या? चाइना का एजेंडा और चाइना का झंडा। और मैं आज पूछना चाहता हूं रागिनी जी से, खंडन कीजिए कि राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया है, खंडन कीजिए कि आपने अभी भी अक्साई चीन को बताया कि पाकिस्तान चाइना का हिस्सा है, और अभी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा सिक्किम तो भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो तो अलग देश है। बताइए। चलिए, जो उन्होंने सवाल उठाए उसका, और लद्दाख अगर कहते हैं तो 10 गांव 10 जगहों के नाम तो बताने ही चाहिए जो चीन के कब्जे में चले गए हैं लद्दाख के। अंजना जी, 19 जून 2020, अभी देश भूला नहीं है कि चीन के सैनिक भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रहे थे। भारत के जांबाज शूरवीर उनसे लोहा ले रहे थे, उनको नाको चने चबा रहे थे, और मोदी जी के मन में आया कि ये घोषणा कर दें, आए और बोले कि ना कोई देश की सीमा में घुसा है, ना घुस पाया है। चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसका ढिंडोरा चीन ने पूरे देश में पीटा और खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अभी देश ये भी नहीं भूला है कि उस दिन से लेकर आज तक 30 बार भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ गलबैया हुए हैं, या ये आज की परिस्थिति देखकर तो कहा जा सकता है कि गले पड़े। 30 बार मुलाकात कर चुके हैं। और देश ये भी नहीं भूला है कि कहा कैसे महाबलीपुरम में शहनाइयां बज रही थी और किस तरीके से साबरमती के तट पर झूले झूले जा रहे थे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिस J-10C फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन PL-15E एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, वो 81% ड्रोन्स, मिसाइल्स और हथियार पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराए। देश ये भी नहीं भूला है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज भी डेपसांग में, डेमचौक में, चुमार में जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, उनको पेट्रोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए। देश ये भी नहीं भूला है कि गलवान हो या पेंगोंग झील हो, आज भी बफर जोन जो बने हुए हैं चीन के, वो भारत की सीमा के अंदर हैं। देश ये भी नहीं भूला है कि अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने का काम चीन ने किया। देश ये भी नहीं भूला है कि LAC के ऊपर गांव बसाने का काम चीन ने किया। और इस सब के बावजूद आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे प्रमुख सवाल ये है कि तमाम इतिहास के पन्ने पलटते रहिए, पुराने सवाल पूछते रहिए, लेकिन जयशंकर जी को ऐसी क्या पड़ी थी कि उछल कूद के चीन पहुंच जाएं। और सिर्फ चीन पहुंचे नहीं, चीन पहुंचकर अगर ये पूछते कि 85 दिन हो गए जिन दुर्दांत आतंकवादियों ने पहलगांव का ये नरसंहार किया था पाकिस्तानियों ने, उनको क्या भगाने में आप लोग शामिल हैं? क्या आपने सहायता की? क्या आप भारत की मदद करेंगे उनकी शिनाख्त करने में, उनको ढूंढने में और वापस लाने में? तो आज मैं ऐसे ताली बजाती बैठकर चैनल पर। लेकिन क्या कहा जयशंकर जी ने? उन्होंने कहा संबंध सुधर रहे हैं। ये कौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपना है? कहां संबंध सुधर रहे हैं? जब $3 बिलियन का लोन पाकिस्तान को मिल रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके दौरान तो भारत विरोध कर रहा था, लेकिन भारत के समर्थन में चीन खड़ा नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चट्टान बनकर खड़ा था। और ये बात सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है,
ये आपने भी दिखाया अभी कि किस तरीके से हमारे सेना के उप सेनाध्यक्ष जो हैं राहुल के सिंह, उन्होंने कहा कि हम एक दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान के साथ चीन से भी लड़ रहे थे। ऐसे में जाकर तारीफ के पुल बांधना, कसीदे पढ़ना और बार बार, और एक आखिरी बात और जोड़ देना जी, एक लाइन और बोल लेना, एक लाइन बोल लेने दीजिए। यही जयशंकर है जिन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, खुद सार्वजनिक रूप से इस बात को साझा किया पूरे देश के साथ, और पूरे सोशल मीडिया ने, पूरे देश ने जे जे कर चलाया था जयचंद जयशंकर। और ये बात कर रहे हैं धंधा चंदा और प्रोपेगेंडा की। तो मुझे बताइए कि चीन पर के ऊपर व्यापार हमने इतना निर्भर क्यों किया? ठीक है, जल्दी से इसका जवाब व्यापार घाटा 99 जो ट्रेड डेफिसिट, सब जवाब, व्यापार का जो ग्राफिक्स एक बार दिखाई, सब जवाब देता हूं अंजना जी। और एक सेकंड, आपने बहुत अच्छे से, मतलब हमारे जितने भी दर्शक थे उनको समझाया कि चाइना को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या किया, लेकिन आपकी सरकार की क्या सोच है? क्या हम एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि चीन के साथ हम अपने रिश्ते को बेहतर करें? क्योंकि इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, एक बार अगर वो ग्राफिक्स हमारे पास तैयार है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये व्यापार घाटा तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो अगर आप देखें भारत का, तो हमारे साथ चीन के साथ जो हमारी सरहद है, बॉर्डर है, वो 3488 किलोमीटर की है। अब दिखा दीजिए पाकिस्तान का, एक सेकेंड। भारत के साथ 3323 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वहां पर क्या है, 4000 से ज्यादा हमारा बॉर्डर किलोमीटर, हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बॉर्डर है। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शुरू में तालिबान ने साथ दिया था, लेकिन जब चीन ने बुलाया तो पाकिस्तान, चीन और तालिबान एक साथ बैठक भी कर रहे थे। इधर बांग्लादेश से भी निपटना है, चैलेंज बड़ा है। क्या आपकी सरकार पॉलिसी शिफ्ट कर रही है? अंजना जी, हालांकि मैंने 3 सवाल पूछे थे रागिनी जी से कि 10 गांव बता दीजिए एमओयू के बारे में और आरजीएफ के बारे में, उन्होंने बताया, पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि भाजपा सवालों का जवाब देती है। आपने बोला ना पॉलिसी शिफ्ट, सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट का मैं आपको प्रमाण लेकर आया हूं। आपको याद है एंटनी जी एक बार खड़े होकर पार्लियामेंट में बोले थे कि नॉट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट एलएसी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। अब सुनिए मैडम जी, हमने कोई चंदा भी नहीं लिया, ना हमने इनकर्शन को एक्ने बुलाया, पर हमने सेला टनल बनाया, हमने 90 बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू किया, हमने 64 रोड्स अरुणाचल में बनाए, हमने नेचीपू टनल बनाया, हमने 1700 किलोमीटर का फ्रंटियर हाईवे NH 913 बनाया तवांग से जो विजयनगर की तरफ जाता है, बोगीबील ब्रिज को कंप्लीट किया, हमने मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उनको अपग्रेड किया। हमने 5 साल में 3000 किलोमीटर से ज्यादा रोड केवल अरुणाचल में बनाए और 2000 किलोमीटर रोड हमने LAC पे बनाए। हमने जिस प्रकार से ट्रांस अरुणाचल हाईवे का काम बढ़ाया, हमने ICBR रोड जो होते 10,000 किलोमीटर उसको सैंक्शन और रेडी करने के लिए किया, और वहां पे 3 रेलवे स्टेशन और वहां पे एयरपोर्ट्स की भी व्यवस्था और एयरबेसेस को भी अपग्रेड करने की व्यवस्था की। इसको बोलते हैं कि वहां पे तैयारी रखना। परंतु मैं जस्ट 20 सेकंड्स लेना चाहता हूं मैडम। चाइनीज सिस्टम्स जो HQ9 था, ड्रोन्स था, उसको तो भारत ने ऐसा तोड़ा अपने इंडिजिनियस सिस्टम से, वो तो मैं छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट के प्राइसेस कैसे गिर गए चाइना के, परंतु ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल किसने खड़े किया? इन्हीं लोगों की पार्टी ने। उसका जवाब नहीं देंगे। इन्होंने कहा पेट्रोलिंग के बारे में, ये मैडम नॉर्दर्न आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, गेटिंग चाइना टू पुल बैक बियॉन्ड फिंगर 8, मैम देख लीजिए, इज अ ह्यूज सक्सेस। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इन्होंने अभी तक अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दिया कि लद्दाख में 4000 किलोमीटर कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है चाइना। हां, एक बार ऑक्यूपाई करने गया था चाइना, और वो विलेज था अरुणाचल प्रदेश में जो 1959 से ऑक्यूपाइड है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि पहलगाम के बारे में इन्होंने बात की। उन्होंने कहा पहलगाम के आतंकियों की शनाख्त नहीं हुई। मैडम, डोंट वी नो कि TRF पाकिस्तान ने करवाया है? डोंट वी नो कि NIA ने 2 अरेस्ट भी करे हैं अभी इसमें? डोंट वी नो कि हमने तो पाकिस्तान में पंजाब में जाकर बहावलपुर हो, सियालकोट हो, मुरीद के बेस ध्वस्त कर दिए जो नॉट ओनली पहलगाम से रिलेटेड थे पर 9/11 से रिलेटेड थे, 26/11 से रिलेटेड थे, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे, LET के हेडक्वार्टर थे। मतलब यहां पर रागिनी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा पहलगाम हिंदुओं ने किया, जैसे पुलवामा उन्होंने कहा इंटरनल जॉब था, जैसे उन्होंने कहा 26/11 हिंदुओं ने किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं 26/11 पर 10 सेकंड मैम बीच में नहीं, 26/11 पर दिग्विजय सिंह ने बोला कि हिंदुत्व का ये किया धरा है। मैं पूछना चाहता हूं रागिनी जी खंडन करें। उसमें तो हमने पकड़ा था अजमल कसाब को, वो कलावा पहन के आया था, आपने सीधा हिंदुओं पर दोष, समझौता में हिंदुओं पर दोष, किस प्रकार से आपने मालेगांव में हिंदुओं पर दोष। एक आतंकी हमला जो पाकिस्तान करता था उस पर क्लीन चिट देने लग जाते थे, और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। अच्छा बता दीजिए कि 26/11 के बाद कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किया?
हमने तो सिंदूर किया पहलगाम के बाद, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट किया पुलवामा के बाद, जिस पे आपने सवाल खड़े किया। यह बता दीजिए फली मेजर के कहने के बाद 26/11 पर क्या स्ट्राइक किया? और रागिनी जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए। रागिनी जी जवाब आप दे RGF का, दीजिए, फिर मैं MOU का सिन्हा और साहब attack और का। दयाल साहब के पास जाऊंगी प्लीज। रागिनी जी जी जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी दयाल साहब। अंजना जी आप मेरे पास आ गई हैं। देखिए पीएम केयर फंड के अंदर चाइनीज कंपनी से डोनेशन लिया गया था, ये बात तो जग जाहिर है। ये क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अपने आप को, अपने मुंह में मिट्ठू बन जाते हैं। और जियोमी जैसी, ओप्पो जैसी, हुआवी जैसी कंपनियों से सबसे डोनेशन लिया गया और इस बात का खुलासा किया गया, ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो वो कहते हैं ना, हिटलर कहता था कि झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार बार बोलो, तो वो यही काम करने के लिए आ जाते हैं। एमओयू 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 एमओयू। पूरे देश का इंटेलिजेंस आपके पास है, पूरे देश का सर्वेलेंस आपके पास है। उससे हम मान सकते हैं कि आपको ये पता नहीं चला कि आरडीएक्स कैसे देश में आया था, ये भी नहीं पता चला कि 200 किलोमीटर आतंकवादी कैसे पहलगांव में हमारी सीमा के अंदर घुस आए। लेकिन हाँ, आपको ये तो पता लगा लेना चाहिए था कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा एमओयू साइन किया है जिसकी आप ना कोई कॉपी दिखा पाए आज तक, जिसका ना आप कोई कंटेंट दिखा पाए आज तक। केवल भाई तस्वीर में क्या दिख रहा है? झूठी है तो बोल दो। अंजना जी आप बता दीजिए कि तस्वीर झूठी है। सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कांग्रेस बताओ ये क्या है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अंजना जी मैं रागिनी जी देखिए घबराना नहीं है, आपको केवल जवाब देना है कि इसमें क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि चाइना की तरफदारी करेंगे, अक्साई चीन देंगे। क्लॉज 2 में लिखा है पाकिस्तान की पैरवी करेंगे। शहजाद जी रुक जाइए, पट्टी बांधनी है 6 एयर स्ट्राइक्स के बारे में। अंजना जी लेकिन रागिनी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं उनको रोक दूंगी, मैं स्टूडियो की आवाज खत्म कर दूंगी ताकि आपको कोई इंटरप्शन ना हो। लेकिन इस तस्वीर पर हर बार बीजेपी का हर प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है, लेकिन आप लोग इस कौन से डॉक्यूमेंट पर ये सिग्नेचर हो रहे हैं ये बताते नहीं है। इसको खत्म कीजिए ना हमेशा के लिए। ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये क्या जगह है? हर बार बीजेपी का प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है। अंजना जी पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास की प्रचंड बहुमत की सरकार रही, अभी 1-1.5 साल से गई है। मैं तो उल्टा इन्हीं के खेमे में गेंद डालना चाहती हूँ। दांत दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप करिए ना, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर गए मार डाला चिल्लाते रहे, आप सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स पर चिल्लाते रहे, आप एक फोटो दिखा के फिर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के तथ्य क्या होते हैं? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आप लाइए ना वो एमओयू, हम नहीं दिखाना चाहते, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आप निकाल के लाइए। छुपाने वाली क्या बात है उसमें? गुजरात में स्नूपिंग के लिए आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिसका झूठ का डंका पीट रहे हैं उसके लिए इसका प्रमाण दिखा दूं, एमओयू का प्रमाण दिखा दूं? अंजना जी बताओ, मुझे लगता है मैं आज प्रमाण दिखा दूंगा। प्रश्न का जवाब गलत जगह हाथ डाल रहे हैं रागिनी जी, नहीं बनता है। प्रमाण दिखा दूं एमओयू का? आप स्नूपिंग करिए, उसके लिए इंटेलिजेंस एमओयू का प्रमाण दिखा दो। अंजना जी आप बोलेंगे तो दिखा, आपके पूरा करने दीजिए पहले। आप आतंकवादियों का पता लगाने के लिए मत करिए, आप केवल अपने झूठ और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, ये आतंकवादियों की तो बात ही नहीं है, ये राहुल गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे हैं वहां पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं प्रमाण दिखाऊं इसका? अब खत्म कीजिए ना इसको ताकि रोज हम लोग भी इनको जवाब दे सकें। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कोई एमओयू साइन ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसे पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी लाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स का इतना इन्होंने हवा मचाया था, फिर उन फाइल्स जब वो खुल के आई तो क्या निकल के आया अंजना जी? इन्होंने एमओयू ही साइन नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत नहीं हुई थी, मार दिया गया था, षड्यंत्र रचा था। आज तक एक इंक्वायरी कमीशन भाजपा नहीं बिठा पाई। रागिनी जी वापस इस तस्वीर पर आते हैं। अगर ये फोटोशॉप है, अगर ये फेक फोटो है तो बता दीजिए, मैं कम से कम कॉन्फिडेंटली बता तो पाऊंगी दर्शकों को। अंजना जी आज देखिए, ये आप फोटो दिखा रही हैं, आप इसका फैक्ट चेक करिए। मुझे अब अंजना जी मुझे मौका दीजिए 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड मौका दीजिए प्लीज। फोटो में क्या कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि कहीं एमओयू साइन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब अंजना जी मुझे मौका दीजिए, आप मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात को सत्यापित करता हूं, मैं सत्यापित करता हूं। 10 सेकंड दे दीजिए बस, मैं आपको 10 सेकंड लगाओ, 10, 9, 8 करो। 7 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट, हाउ कैन अ पार्टी डील विद चाइना टॉप कोर्ट ऑन द एमओयू साइंड विद द कम्युनिस्ट पार्टी? देख लो रागिनी आंख खोलकर, आराम से। सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है
और मैं आपको एक और प्रमाण क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? अरे क्या कह रहा है सुप्रीम? आपने बोला अभी फोटोशॉप है, अब फोटोशॉप दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो बोलिए क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? रागिनी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप अच्छी प्रवक्ता है, सुप्रिया जैसा हाल मत कीजिए, सुप्रिया जैसा हाल मत यहाँ पे डिफेंड करने को नहीं, प्लीज उनका नाम मत कीजिए। चलिए आप अपनी दूसरी साथी प्रवक्ता की तरह मत बिहेव कीजिए। दूसरा प्रूफ दिखा दूं, चलिए दूसरा प्रूफ, पब्लिक डिमांड का दूसरा प्रूफ। अंजना जी दूसरा प्रूफ चैनल्स पर समझ में आता है, लेकिन दूसरा बोल दिया, कोर्ट की बात दिखा एक दिया, और बाकी दोनों एक और दे देता हूँ, थोड़ी आए हैं। एक और प्रूफ दे देता हूँ भाई, भाजपा हूँ, प्रूफ देते रहता हूँ, दे देता हूँ प्रूफ। ये झूठ बोल बोलकर अरे कितनी बार बोलेंगे, एक गरीब मुसलमान को झूठा बोल के क्या मिलेगा आपको? चलिए मैं बोल दबाने की कोशिश करते हैं, एक लाइन बोल, एक लाइन कितना बोल, क्या बोल रहे हैं? क्या अब मैं प्रमाण दिखा, 10 सेकंड क्रॉस कर चुके हैं, 100% एकदम 100% प्रमाण। इन्होंने अभी क्या कहा? अरे चुप तो रहिए भाई, आप लगातार बोल रही हैं अभी रागिनी जी और ने ये भी कहा, लगातार बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं बाबा, दोनों बोल रहे हैं। अंजना जी को स्टूडियो में बैठे हैं ना, उनके जल्दी क्या नहीं, स्टूडियो में बैठने वाले के पास एक एडवांटेज होता है। हाँ चलिए आप भी ले लीजिए ना एडवांटेज। रोका क्या अंजना या आज तक ने? आइए ना, आपको घर से करना है डिबेट, मेरी क्या गलती? फिर शुरू सुनिए ना, मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं आज तक को डिफेंड कर रहा हूँ, आई एम डिफेंडिंग आज तक। 15 सेकंड जल्दी दिखाइए, कैसे बोलूँ? वहां से रनिंग कमेंट्री है, आप दोनों कहाँ से डिबेट करते हैं? 10 सेकंड मेरा 10 सेकंड, अब 10 सेकंड अंजना जी मेरी बारी है, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। ऐसा है अंजना जी, अभी रागिनी जी ने एक बात बोली कि गलवान में हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये रागिनी का स्टेटमेंट था। आज ही के दिन राहुल गांधी कोर्ट क्यों गए? क्योंकि उन्होंने बोला कि तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। यह स्टेटमेंट के लिए हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई। सोचिए, रागिनी जो एमओयू से बंधी हुई नहीं है, वो कह रही है गलवान में मुंह तोड़ जवाब दिया, पर क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया है तो वो बोलते चाइना ने हमारी सेना को मारा। यहां पे बैठे सेना के लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या सेना को हमारी चाइना मार सकती है? हमारी सेना को चाइना मार सकती है? हाईकोर्ट ने बोला, ये गंदा बयान है, हाईकोर्ट ने बोला। हाउ डेयर यू राहुल गांधी? बोला नहीं बोला? बोलिए। अच्छा ठीक है, वो सुना रही है जो वो भी सुने, वो सुनाती रही है, जो सुनाती रही है, एमओयू नहीं दिखा रही। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, ये बोला, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। अच्छा वो सुना रही है उनका ऑडियो, तो आपका ऑडियो नहीं आ रहा रागिनी जी, वॉल्यूम बढ़ाइए। अपना नहीं उसका, अब देखिए कुछ और आ गया। मैं एक और प्रमाण दिखाता हूं, तब तक आप दिखाती रहिए। एक मिनट शांत रहिए। इसमें राहुल जी कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक ही है और सरकार को चिता रहे हैं। चाइना ने हमारी सेना की पिटाई का सरकार नहीं जाग रही है। कुछ रेलेवेंट नहीं है, नॉट रेलेवेंट, इररेलेवेंट। व्हाट नॉट रेलेवेंट? यू आर नॉट द जज, यू आर नॉट द ऑडियंस एंड यू आर नॉट। नहीं, राहुल गांधी जज है, वो इसी पर जजमेंट देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पे जजमेंट देंगे, सेना पे देंगे। हम मेजर जनरल सिन्हा साहब, उसके बाद मेजर जनरल दयाल साहब, इन दोनों को दिखा दीजिए, इन दोनों को थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रीदर दे दीजिए। सिन्हा साहब, क्या भारत एक अलग रुख अपना रहा है, या जिस तरह से हम चीन को लेकर अभी बता रहे थे, हमारी सेना ने बताया, सबने बताया कि 80% हथियार वो देता है पाकिस्तान को, हम बता रहे हैं कि युद्ध हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं चीन से भी लड़ रहे थे, उस लाइट में क्या हम फॉरेन पॉलिसी में एक रीच आउट मोड में दिख रहे हैं चीन को लेकर? और क्या ये जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से मतलब हमने तो चूज किया नहीं है, हम सरहद दिखा रहे हैं, कितने किलोमीटर का सरहद हमारी है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। ऐसे में जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ देखिए, हम देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस का क्या रुख है भारत को लेकर, हम पाकिस्तान का रुख देख रहे हैं, उधर तालिबान भी चीन पहुंच जाता है बैठक के लिए, इधर अमेरिका पाकिस्तान को भारत के साथ बार बार ग्रेट 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 नेशन करते रहते हैं ट्रंप। ऐसे में क्या हम बदलाव कर रहे हैं? जय हिंद। देखिए अंजना जी, जियो पॉलिटिक्स में, जियो स्ट्रेटेजिकली जब आप देखेंगे तो उसकी जो पकड़ होती है, जो उसकी धुरी होती है, वो इतनी डीप होती है और वो वेरी डायनामिक है। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक, वो स्टैटिक नहीं है, वो उसमें रुकाव नहीं होता, उसमें पीछे बारे बातों की बात नहीं होती है। हम उसमें नहीं चले जाते हैं कि 62 के बाद 34 ईयर्स के बाद 1988 में गए, फिर हमने 3 एग्रीमेंट कर लिया, बॉर्डर एग्रीमेंट, डिफेंस कॉपरेशन, देन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। उसमें है ये बात की कि बॉर्डर इज नेगोशिएबल। ये एग्रीमेंट तो हैं, और कब हुए मैं उसकी नहीं बताऊंगा, कि आप सबको पता है कब ये हुई, और ये चीजें चली थी आपके 90 के दशक। आपने जो सवाल किया उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है। देखिए
बस एक द्रोणाचार्य मानसरोवर यात्रा की भी शुरुआत हुई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हुई है, कैसे देखें इसे? जी हाँ, और अमेरिका कैसे देख रहा होगा इसको, क्योंकि पीएम भी एससीओ के लिए जाने वाले हैं? देखिए ये बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। देखिए चाइना को यू जस्ट कांट राइट इट ऑफ, राइट? चाइना इज द रियलिटी, नदर्न बॉर्डर की रियलिटी है, एंड वी हैव टू मैनेज चाइना। और उसके बाद हम उसके एडवर्सरी हैं, वी नो दिस, और मिलिट्री के लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ही इज द बिगेस्ट एडवर्सरी। ये मतलब डिप्टी चीफ कहते हैं कि वी वर फाइटिंग इन 3 फ्रंट, यस वी वर फाइटिंग, दैट इज द रियलिटी, और रियलिटी रहेगा, सबको पता है, ये जाने वाला नहीं है। सीडीएस की बात कीजिए, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि रियलिटी, मोर रियलिटी इज कमिंग, बांग्लादेश इज ऑल्सो कमिंग, इधर नीचे में यदि आप जाइएगा तो कभी कभी मालदीव भी आ जाता है, कभी आपको श्रीलंका भी आ जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी आ जाते हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग हैज गॉट दैट डायनेमिज्म। उसमें आपकी एससीओ की चेयर किसके पास में? एससीओ 2001 में चला था ना। आज वहां पर यदि रक्षा मंत्री आफ्टर गलवान वहां जाते हैं, एनएसए जाते हैं और कहते हैं कि हम जॉइंट स्टेटमेंट में हिस्सा, तो उनकी धरती से इतना खड़ा बोलने वाला कोई नहीं था। वहां तो जाकर के हम वन चाइना पॉलिसी को मानने लगे थे। 88 में हमने कहा कि वन चाइना पॉलिसी इज ओके फॉर अस, हम नेगोशिएबल है, बॉर्डर इज नेगोशिएबल। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को हम लेंगे तो 2019 में पहली बार अपनी जिंदगी में सुना, और 40 साल का तजुर्बा है फौज का, और लड़ाई लड़ी है, और मैं एमजीजीएस ऑपरेशन रहा हूं नदर्न बॉर्डर का। तो उसकी एक एक चीज, पहली बार 5 अगस्त 2019 को याद कीजिए, कहा गया कि पीओको को जो हम कहते हैं तो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर स्काई चिन को क्या कहते हैं, ये आपके पार्लियामेंट के पटल में। मैं तो उस दिन पहली बार माना कि भारत अभी भी भूला नहीं। आप ससगाम वैली को भूल गई। 9,000 63 में 62 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। चाइना 2015 में आपके उसी पीओके से सीपैक लेके आ रहा है। केवल भारत में पहली बार तो हम लोग नहीं साइन किए, हम तो नहीं गए ना सीपैक में। तो बात यह है, आज कल आपको याद होगा ये बातचीत होनी चाहिए। तो एक चीफ मिनिस्टर है आपके अरुणाचल के, वो कहते हैं कि इसका नाम इंडो चाइना बॉर्डर नहीं होना चाहिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर होना चाहिए। और सिक्किम के एमपी साहब कह रहे हैं, ये तो उनकी बाकी है, अभी यूपी भी कह दे, हिमाचल भी कह दे, ठीक है, बात उसकी है। बात यू हैव तो फॉरेन पॉलिसी को सर्कस कौन बना रहा है? एक लाइन में बोलिए, अब फॉरेन पॉलिसी का सर्कस कौन बना रहा है? राहुल जी आरोप लगा रहे हैं कि आप क्यों, यही तो है सबसे बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी, इतनी डायनामिक होनी चाहिए, इतनी डायनामिक, इवन ड्यूरिंग द वॉर इट हैज उसमें डायनेमिज्म होता है, और वही होती है पॉलिसी, कोई स्टैटिक नहीं है। अंजना जी, जनरल दयाल, अब आपका कमेंट इस पर देखिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपने सुना होगा मोहम्मद यूनुस की बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत चीज करना चाह रहे हैं चिकन नेक में। उन्होंने अभी डिप्लोमेसी भेजी है, मैंगो भेजा है 1000 किलो प्रधानमंत्री को, मैंगो डिप्लोमेसी यही है। को भी भेजा आप इसको, और ये हम छिछली नजर से देखेंगे तो ऐसा बात करेंगे किसने कौन साइन कर दिया, क्या चले गया एमओयू का, एमओयू साइन कीजिए। रागिनी, मुझे पता था आम सुनते ही आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैं आ रही हूँ, मत बोलिए जनरल दयाल, बॉर्डर्स में जल्दी से कमेंट आपसे, एक सेकंड। सर F-16 भी तो अमेरिका ने दिया ना पाकिस्तान को, तो अमेरिका से बात बंद कर दें? नहीं, रशिया ने भी कुछ हथियार हमें दिया, देखिए, और मुनीर को बुलाया लंच पे, तो अमेरिका से बंद कर ले रिश्ता। नहीं, ये भी नहीं है। हमारे पास फ्रांस के वेपन्स हैं, हमारे पास तो फ्रांस तो बाय एंड लार्ज इंडिया के साथ खुल के साथ भी नहीं, पर ऐसा तो फ्रांस ने हमें कोई न्यूक्लियर वो तो दिया नहीं इस टाइम पे। फ्रांस ने ओपनली कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया चाइना को गलवान के टाइम, ऐसा नहीं है। देखिए, वेपन्स एक अलग बात है। 81% वेपन्स लेना चाइना से पाकिस्तान का एक कॉमर्शियल एंगल लेना, उसको एक उसकी रिक्वायरमेंट है। हम भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और ठीक इसी तरह से अगर उसने टर्की से लिए हैं तो वो भी उसकी एक कॉमर्शियल वो है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप लड़ाई के दौरान अगर आप उस कंट्री को कॉन्स्टेंटली अपनी सैटेलाइट्स के जरिए, अपने इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स के जरिए, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए ओपनली अगर आप उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कि पाकिस्तान से भी बड़ा रियल एनिमी चाइना है। सुनो, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, पाकिस्तान एक सांप है और
चाइना एक सपेरा है, मैं मानता हूं। क्या वो करें? पिटारी से सांप निकालता है और आप सांप को मारते मारते रह जाते हो, और आप सपेरे को जो है बिकॉज ऑफ कंपल्शंस होती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये आज नहीं, 1980s में जो राजीव गांधी का इनिशिएटिव था, वो सिर्फ राजीव जी का इनिशिएटिव नहीं था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो इनिशिएटिव था पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का, कि ऐसा ना हो, लग रहा था कि चाइना और पाकिस्तान कोल्यूजन में जा रहे हैं, तो हाउ टू टेक अवे चाइना। तो वो सारी चीजें की हमने 1988 ऑनवर्ड्स, 1993 ट्रीटी की, और वो चलता रहा। लेकिन चाइना तो बाज नहीं आया ना। चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। अगर चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो वो चाइना आपकी कंपल्शन है, आपका ट्रेड है, आपका जैसे आपने बॉर्डर बताया, सब कुछ है। और एक बात यह है कि उसका टाइमिंग ठीक होना चाहिए। ये टाइमिंग जो है, आप एससीओ में जाइए साहब, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, चाइनीज थे, पूरी की पूरी एससीओ ने तो बना दिया था ना, पहलगांव का नाम भी नहीं लिखा था। वो तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की हुआ है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया। कल अगर ऐसा ही फॉरेन मिनिस्टर भी ऑब्जेक्ट करेगा, क्या करेगा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर? पूरे मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी बात कही है, लेकिन बाकी मेंबर साफ कहा है आतंकवाद पर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि आपके बाकी मेंबर एससीओ के कोई तो और बोलने वाला होना चाहिए ना। कजाकिस्तान को भी बोलना चाहिए, किसी को तो बोलना चाहिए ना। वो नहीं बोले ना, वो चुप थे, क्योंकि सब चाइना के प्रेशर में है। तो दैट मीन चाइना आपसे ऊपर से बात करना चाहता है ट्रेड की, और आपके साथ बात करना चाहता है कॉमर्स की, यहीं पर आपको आना पड़ेगा इस और बहस इसी एक मिनट देखिए, अब आपने इनको काफी टाइम दिया दोनों। हाँ, नहीं बोलिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आज का टाइमिंग गलत है। आप एससीओ मीटिंग अटेंड किए, लेकिन आपको उनके फॉरेन मिनिस्टर, एक सेकंड, टाइमिंग गलत है मतलब एससीओ में नहीं जाना चाहिए? नहीं, एससीओ में जाओ, लेकिन साइड लाइंस पे, और पूरे अगर डिफेंस, अगर शी जिनपिंग पूरे फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर रहा, जाओ, लेकिन 1-to-1 फॉरेन मिनिस्टर से साइड लाइंस पे मत करो ना बात, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ही इज पार्टनर, ही इज ए अलायंस पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। जनरल दयाल खुलकर इस विजुअल पर, ठीक है, अंजना जी, इसका मैसेज सिक्योरिटी से जाता है। एक तरफ हम कहते हैं कि पूरे के पूरे हम टर्की को बाइकआउट कर दो, और दूसरी तरफ तो क्या इंडिकेट दे रहे हो कि क्योंकि हमें पता है टर्की हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो उसको कंप्लीट बाइकआउट कर दो और चाइना से कर लो। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। इंडिया को थोड़े दिन, मेरा मानना यह है 1-1.5 साल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की जरूरत है चाइना को, बिकॉज उसने, मैं वही डेटा भी निकाल रही हूं जिसके आधार पर आपके सवाल को मैं आगे ले जाऊंगी, क्योंकि अगर चीन सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा हथियार देता है, तुर्की तो लगभग 3.8%, नीदरलैंड से वो 5.5 लेता है, और अमेरिका का लगातार कंसिस्टेंटली गिरा है। 67% 2000 में अगर लेता था पाकिस्तान, 38% पर 2010 में आ गया, और अमेरिका अब सिर्फ 0.85% दे रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी जब एस जयशंकर, बिल्कुल, जबकि सिंदूर जारी है। आप ही का सवाल पूछो, साइडलाइंस पर शी जिनपिंग से मिलते हैं, जब हमारी सेना साफ कह रही है अब फॉरेन पॉलिसी, सैन्य पॉलिसी, सब कैसे हम डायनामिक बना दे, फ्लूइड बना दे। अंजना जी, मेरा केवल एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक भी बार नहीं टोका, तो मुझे भी पूरा मौका मिले जवाब एक के बाद एक देने का। इन्होंने सबसे पहले बोला कि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि हमको 1-on-1 मीटिंग करनी चाहिए। युद्ध के बाद इंदिरा जी ने क्यों भारत के लोगों को चाइनीज लीडरशिप से मिलने दिया? क्यों उन्होंने 1981 में चाइना के लोगों को इनवाइट किया? 1988 में राजीव गांधी क्यों भाग के चले गए? क्यों इन्होंने MOU साइन कर ली? ऐसा तो नहीं था 2004 से 14 के बीच में चाइना इंकर्जन नहीं कर रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। हाँ, आप MOU कर लो और RGF में साइन कर लो। एक लाइन सुनाता हूँ, क्योंकि सर बहुत बड़े एक विशेषज्ञ भी है और थोड़ा हिस्ट्री में भी रुचि रखते हैं। आप गेस करना किसने लिखा है? United Nations but not in Security Council. India should not take China's place in the Security Council. We cannot accept this, as falling out with China would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. Guess who said this? श्री नेहरू जी। श्री नेहरू जी ने और भी कुछ काम किए थे। अरे भाई बोलने दीजिए ना, अब काहे बीच में बोल रही? मैंने पूरी बात सुनी कि नहीं अंजना जी? इसके बाद मैं लूंगी आपसे जवाब। इन्होंने मैं जवाब दूंगा। हाँ, ये मेरे से मांग रहे, मैं जवाब दूंगा। ये मेरे से मांग रहे, कांग्रेस से मांग रहे। नहीं, मैं एक पार्टी से नहीं, आप गलत। अंजना जी, I will object to this. एक ही साइड से। I will no side. I am not on side. I am on country side. Listen to me. I am with India. I am not with BJP nor with Congress. Right? They are fighting for votes. सेना में उन्होंने काम किया। They are keeping this country in अतीत and they are trying to talk of आज।
ये लोग अतीत से देश को नहीं उभरने दे रहे। मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, मैं उसकी तरह जाऊंगा आपके। ये लोग कहते हैं हम कांग्रेस हैं, वो कहते हैं हम बीजेपी हैं। जब मैं अपनी बात रख सकता हूं, गलत बात है ना, प्लीज। आप उनके बारे में मत। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये हमारे ट्रूप के और बाकी जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं ये चाइना को पता चलती है। पता है, एक 94 में एक एग्रीमेंट भारत की सरकार ने, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने यूनाइटेड नेशन में एग्री किया था। एडवांस मूवमेंट ऑफ ट्रूप मूवमेंट्स, मैनूवर्स, स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स, ये उन्होंने जाकर पाकिस्तान को हाथ में दे दिया था। आप कह रहे हैं कि चाइना को वीन अवे करना है पाकिस्तान से ताकि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। पाकिस्तान को जाकर आप अपने पूरे स्ट्रेटेजिक मूवमेंट बता रहे थे। फिर एक सेकंड रुक जाइए, न्यूक्लियर पावर सवाल है ना, आप बताइए वो क्या करते हैं। इन्होंने 5 मिनट बात यूपीए 3 नहीं, मैं काउंटुकेशन कर रही हूं, आई विल डू दैट। आप यूपीए 3 नहीं है, आप एनडीए 3 है। हाँ, इसीलिए तो उस मोड में आइए ना कि आप अभी क्या कर रहे हैं, वो बताइए, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हम एनडीए 3 अंडर नरेंद्र मोदी है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले गिनाया कि एलएसी पर हम लोग जो है लाचारी नहीं दिखाते हैं। एलएसी पर हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, इसीलिए हमने गलवान में भी बलवान दिखाया, जिसपे इन्होंने सवाल खड़े किए। इसीलिए डोकलाम में पहली बार चैलेंज किया सेना ने। इससे पहले डोकलाम में कहां चैलेंज किया था, बताइए मुझे एक उदाहरण। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1974 में भारत की न्यूक्लियर जो डील है, न्यूक्लियर पावर है, यह इंदिरा गांधी पाकिस्तान को देना चाहती थी। यह देश के हित में था क्या? यह पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है मेरा उनके पास कि पाकिस्तान को दे देते हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब मैं आना चाहता हूं कि मैं सिर्फ 10 सेकंड लेकर बात रखना चाहता हूं। देखिए, अब इन्होंने कहा, अरे मैं बात रख लूं अपनी, मैं अपनी बात रख लूं। ये कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने हमसे, कांग्रेस तो वो पार्टी है। 10 सेकंड 1 मिनट सुनिए। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा ना कर दे कि सेना कभी नहीं, चाहे वो मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप आइए सर, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सिन्हा जी, ठीक है, आपकी बात नोटेड है। अंजना जी, ऐसे नहीं हो सकता कि तीनों लोग मुझे, ठीक है, लेकिन कंप्लीट सर, उसके बाद मैं आ जाऊंगी आपके पास बोलने के लिए। अपनी अपनी बारी में सभी बोल सकते हैं, उनको पूरा करने दीजिए। अपनी अपनी बारी में सब बोल सकते हैं ना, मेरी बारी में सबको बोलना है क्या? सबको ज्ञान तभी आ रहा है क्या? अब सुनिए, ये तो कभी कंप्लीट करेंगे। आवाज नीचे कीजिए, उनकी आवाज नीचे कीजिए। रागिनी जी, मैं आ रही हूँ, अब बीच में मत टोकिए क्योंकि फिर उससे टाइम बर्बाद होता है दर्शकों का। यहाँ पे रागिनी नायक पे ही आ जाते हैं। उन्होंने तो सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पहलगाम के आतंकियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, हमने तो ऑपरेशन सिंदूर किया। पर रागिनी जी, कान खोल के बताइए, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट 2005, वाराणसी 2006, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006, मालेगांव 2006, समझौता 2007, 2008 जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, 2010 पुणे, 2011 मुंबई एंड दिल्ली, और 2013 हैदराबाद। 800 लोग मारे गए। क्या किया आपने? कितने सर्जिकल स्ट्राइक करने दिए आपने? एमएफएन स्टेटस देकर रखा था, बलूचिस्तान में हमारा हाथ है, सियाचिन देने की फिराक में थे, जे सिंह ने रोका, और आप हमको यहां पर ज्ञान दे रही हैं। और सर मुझे बता दीजिए कि S-400 हमको रशिया से कब मिला? जब हम रशिया के साथ खड़े रहे। इनका दबाव था कि जाकर यूक्रेन के साथ वोट कर लीजिए और रशिया को आइसोलेट कर दीजिए, यह इनका स्टेटमेंट था। और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह ने माना कि यूक्रेन रशिया पे मोदी वॉज राइट, राहुल गांधी तक ने माना है बात। तो इसीलिए सर्कस कौन करता है एमओयू का, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब बोलिए रागिनी जी बोलिए। 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई यूपीए के समय पर। अच्छा। 6 की 6 का वीडियो आपको मैंने अभी दिखाया है, आपके दर्शक देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये बीच में लगातार ना बोले अंजना जी, आपको थोड़ा तो कंट्रोल डिबेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, रील बनाने के लिए लाल आंखें ये बड़ी बड़ी मोदी जी की मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दीजिए, वो आपके चेहरे पर आ रहा है। नोटिफिकेशन है, इतना नहीं झूठ बोलूं, चाइना में कोई नोटिफिकेशन नहीं था मेरे पास, पर अब शायद नहीं दिख रहा है टीवी। अब ठीक है, तो देखिए, मैंने 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स का वीडियो दिखाया। ये बड़ी बड़ी लाल मोटी मोटी आंखें नरेंद्र मोदी जी की, लाल आंख दिखाएंगे चीन को। अंजना जी, वीडियो कहां था? अच्छी लगती है। लेजर निकल रही थी जयशंकर जी की आंखों से। वीडियो इतना झूठ। लेकिन जब सच में रीढ़ की हड्डी की मजबूती दिखाने की बात वीडियो है तो दिखा दो, आज वीडियो दिखा दो। ऐसे झुक जाते हैं, आज वीडियो दिखाई, ऐसे झुक जाते हैं, स्टूडियो का इतना झुक जाते हैं कि उसके बाद खड़े भी नहीं हो पाते हैं। कोई वीडियो है? आप लगातार मुझे बीच में ठोक रही हैं। मैंने वीडियो है, दिखाई, आपने भी देखा? नहीं देखा ना, ऐसे नहीं दिखता है ना मैडम। दिखाइए एक बार, फुल स्क्रीन कर दीजिए उनको, फुल स्क्रीन। ये सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है। Between 2008 and 2014, government ये क्या वीडियो, ये कौन सा वीडियो है भाई? ये क्या जोक चल रहा है भाई? ये सर्जिकल, ये कौन है? ये तो कांग्रेस की शहजाद पूना वाला, चुप हो जाओ और बकवास मत करो और सुन लो। हर किसी के बीच में बोले जा रहे हो,
बोले जा रहे हो, दूसरे की बात को ना होने दे रहे हो, ना सुनने दे रहे हो। 2011 में शारदा सेक्टर में हुआ, सावन पात्र चेक पोस्ट में जनवरी 2013 में हुआ। ये दो जानकारी आपके सामने आ गई है। इसके बाद नासपीर सेक्टर में जुलाई 2013 मैं बोल रहा हूँ, इनका तो वोट बैंक की राजनीति है, तो हर चीज को वोट बैंक से तोलते हैं। हम देश की बात करते हैं। हम अपनी बात कीजिए, हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। ठीक है, पूरा करने दीजिए, आप पूरा कीजिए, आप ही को टाइम दे रही हूँ, आप ही को टाइम। हाँ ठीक है, तो भैया डिप्लोमेसी की बात की जेके सिन्हा जी ने, उन्होंने कहा आम आ रहे हैं। तो जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं और शोर मचाते हैं अंधभक्त, और उसी बांग्लादेश से आप 1000 आम ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मैंगो डिप्लोमेसी चल रही, बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है, बहुत अच्छी विदेश नीति है। अभी कुछ समय में कोई पत्रकार पूछने वाले हैं कि आप काट के आम खाएंगे या आप चूस के आम खाएंगे। पर बड़े दुख की बात है कि ऐसी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ भी होती है, साड़ी शॉल बिरयानी की डिप्लोमेसी। उसके बाद पठानकोट होता है, पठानकोट के बाद ISI को रेड कार्पेट वेलकम देकर बुलाकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान हमारे ही ऊपर लांछन लगा के चला जाता है, बार बार हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है। आज हमारे देश के सारे पड़ोसी देश जो हैं, कोई एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान का विरोध करने में, ये कहने में कि पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया। हमले का विरोध सबने किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम जोड़कर एक मुल्क दुनिया का हमारे साथ खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे अच्छी विदेश नीति अगर कहते हैं तो मैं कहूंगी कि केवल एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के MP ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम है नमग्याल जी, स्वयं ये कहा कि लद्दाख के बॉर्डर पर बहुत टेंशन हो रही है, चीन की घुसपैठ है, वहां के लोग परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने डंडा दिखा के उनका बयान पलटवा दिया। उनका पहला बयान इंटरव्यू के जरिए सार्वजनिक तौर पर आया था। अब आप समय कम बचा है, जल्दी जल्दी के कमेंट। सिन्हा साहब, वक्त की कमी है, छोटा सा कमेंट करना होगा सर। जी, मेरा ये कहना है, देखिए अंजना जी, देश काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में चीजें हुई हैं, उसके करने के 1000 तरीके हैं, मगर जिस तरह से एग्जिट करना, जिस तरह से रिट्रीब्यूट करना 4 दिन के अंदर में, और पूरे विश्व के अंदर में यही आज उसकी कॉपी हो रही है कि सभी लोग ये करना चाहते हैं कि आप अपने मिलिट्री एम्स को, अपने पॉलिटिकल एम को कैसे कंप्लीट। और देखिए चाइना के साथ जो रीसेट हुआ है अक्टूबर के बाद, ऐसा मानते, देखिए ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बांग्लादेश के साथ करनी पड़ेगी, मालदीव के साथ कर, इवन पाकिस्तान के क्या है, टेरर खत्म कीजिए, बातचीत शुरू होगा, हमारी उनके साथ संबंध भी होंगे। उसके लिए क्रेडिबल डिफरेंस आपने पहली बार पैदा किया है कि 4 दिन की लड़ाई में क्रेडिबल। देखिए पूरा महीना 2 महीने निकल गए, आपको देखिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में कंप्लीटली पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और चाइना को कंटेन करना है, लेकिन कंटेन बहुत डिप्लोमेटिकली करना है। ये टाइम नहीं है चाइना को किसी किस्म की हौसला अफजाई देने के लिए। टाइम आएगा, अभी हम चाइना से झगड़ा नहीं कर सकते, हम नहीं लड़ाई लड़ सकते, ना लड़ना चाहिए। जल्दी। मैडम ने कहा 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, राहुल गांधी ने बोला था 3 हुए थे, किसी उनके नेता ने बोला था 4 हुए थे, किसी ने 6। जब प्रवक्ता आता है तो 9 बताता है, 10 बताता है, 12 बताता है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, देखते रहिए।